हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होगी वो मैंने डिलीवरी के लिए जो हॉस्पिटल बुक करा है तो उसमें मेरे को क्या कॉस्ट पड़ा है या मैंने कौन सा रूम बुक करा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। तो गाइज मैंने आप लोगों से बोला था मैं एक पूरी डिटेल्स के साथ सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों का जो भी क्वेरी हो ना वो आई थिंक आप इस वीडियो के बाद वो खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो गाइज बिना डिले की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट की कई सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने कौन सा हॉस्पिटल बुक करा है एंड आपकी डॉक्टर कौन सी है। रेनबो हॉस्पिटल बुक करा है जो कि बैंगलोर वाली ब्रांच है। एंड जो मेरी डॉक्टर है डॉक्टर निकिता है जो कि 2 जगह बैठती है, एक अपोलो क्लिनिक में एंड रेनबो में। तो मैं रेनबो में जो डिलीवरी करवाऊंगी वो डॉक्टर निकिता की ही कंसल्ट से करवाऊंगी। एंड सेकंड की मैंने कौन सा रूम बुक करा है। तो गाइज रेनबो हॉस्पिटल में 3 कैटेगरी का रूम होता है। पहला की जो स्वीट रूम है एंड सेकंड डिलक्स एंड थर्ड प्राइवेट। तो हमने प्राइवेट रूम बुक करा है जिसका 2 रीज़न था। पहला कि स्वीट रूम बहुत ही कॉस्टली है एंड हमें उतना कॉस्टली रूम नहीं लेना था क्योंकि जो हमारा डिलीवरी पर्पस है वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाएगा प्राइवेट रूम में भी। एंड सेकंड कि मेरे हस्बैंड की कंपनी से जो इंश्योरेंस है वो हमें तभी कवर होगा जब हम प्राइवेट रूम लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले का फिक्स है कि वो प्राइवेट रूम ही उनको बुक करना होगा। डिलक्स एंड स्वीट रूम आप नहीं बुक कर सकते, उसमें आपका कवर नहीं होगा, कंप्लीटली आपको पेमेंट खुद करनी पड़ेगी। तो जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हमें कंप्लीटली पेमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये 2 रीजन था हमें प्राइवेट रूम बुक करने का। अदरवाइज हम डिलक्स रूम बुक करते, स्वीट रूम बुक नहीं करते क्योंकि उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट है। बट डिलक्स एंड प्राइवेट का बहुत ही कम का डिफरेंसेस है। तो गाइज अब बात करते हैं कि हमें क्या कॉस्ट बताया गया है। तो प्राइवेट रूम के लिए हमें जो कॉस्ट बताया गया है वो 2 तरीके का, एक नॉर्मल डिलीवरी का एंड दूसरा सी सेक्शन का। तो जो नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट बताया गया है वो 76,000 बताया गया है एंड जो सी सेक्शन का कॉस्ट बताया गया है वो 86,200 बताया गया है, जो कि गाइज विथ प्रूफ यहाँ पे ये 76,000 आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा नॉर्मल डिलीवरी का है। एंड ये रहा 86,200 जो कि सी सेक्शन का है। एंड यहाँ पे मेंशन है डिलीवरी जो होगा नॉर्मल अगर तो 2 दिन का स्टेइंग है यानी 48 आवर्स का, एंड सी सेक्शन का 3 डेज की स्टेइंग है जो कि 72 आवर्स का है, जो कि हर जगह है। जो हमारे प्राइवेट का कॉस्ट पड़ा है वो यही कॉस्ट है 76,000 एंड 86,200। एंड गाइस जो डिलक्स का है उसमें सेम नॉर्मल डिलीवरी का 85,000 है एंड जो सी सेक्शन है उसमें 10,200 रुपये आप एड ऑन कर लो। और जो स्वीट रूम है उसका आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट है 48 आवर्स का वो 1.5 लाख रुपए है एंड उसमें एड ऑन कर लो आप सी सेक्शन का वही अमाउंट। तो हमें कोई फायदा नहीं लगा, हमें प्राइवेट रूम ही लेना जरूरी लगा क्योंकि हमारे पास दोनों रीजन है। हमने प्राइवेट रूम फाइनली डन किया है। बुकिंग चार्ज हमारा जो लगा है वो 5,000 लगा है। तो गाइज अब बात करते हैं जो हमारा इंश्योरेंस कवर है वो कितने अमाउंट का कवर है, कितना हमें पे करना पड़ेगा, कितना डायरेक्ट इंश्योरेंस की कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी। तो हमने ये अमाउंट बताया था ना, ये रेनबो का कैपिंग चार्ज अमाउंट है, यानी कि जो 76,000 नॉर्मल का है एंड 86,200 सी सेक्शन का है, ये हमें अमाउंट नहीं देना है। ये हमारे हस्बैंड की जो इंश्योरेंस की कंपनी है उस कंपनी से हॉस्पिटल पे करवाएगी, तो ये अमाउंट हमें नहीं देना है। तो गाइस जो इस एक्सपेंस के बाद हमें 70,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बताया गया, 35,000 जो मेडिकल कवर है तो वो बाद में आई थिंक हस्बैंड की कंपनी रिम्बर्स कर देगी, बट ये कैशलेस नहीं है, ये हमें उस टाइम में पे करना पड़ेगा। एंड जो 35,000 होगा वो विदाउट मेडिकल है, उसका कोई भी कहीं से रिम्बर्स नहीं होगा, वो हमें पॉकेट्स लगेगा। यानी ओवरऑल पूरे नॉर्मल डिलीवरी का जो कॉस्ट जाएगा वो 1,45,000 जाएगा एंड सी सेक्शन का उसमें 10,000 एड ऑन कर दीजिए एंड जो हमारे पॉकेट से जाएगा वो 35,000 लगेगा। आई थिंक आप लोगों को कॉस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हमारा क्या कॉस्ट पड़ेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होता है वो तो अलग से, जो मेन हमें कॉस्ट बताया गया है। इसके बाद अगर आप 48 घंटे के बाद या फिर सी सेक्शन अगर होगा तो 72 घंटे बाद अगर आप स्टे कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते 3 दिन में, वॉक नहीं कर पाती या कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या फिर जब बच्चे का डिलीवरी होता है ना उसके बाद जस्ट बहुत सारे चेकअप बच्चे का होता है, टेस्ट होता है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ आ गया तो आपको रुकना पड़ा बच्चे के कारण या खुद के कारण, तो उसका अलग से कॉस्ट लगेगा, जो भी आप जितने दिन में रुकोगे 72 घंटे के बाद। एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 48 घंटे के बाद, तो उसका कॉस्ट आपको अलग से पे करना होगा।
तो गाइज आई थिंक अब आप लोगों को कॉस्ट के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें पैकेज में मिला है। तो पैकेज में आई थिंक हर शहर में हर जगह सेम ही चीज मिलता है, कुछ थोड़ा सा माइनर सा अप एंड डाउन होता है। तो हमें हमारे पैकेज में सबसे पहले तो बेबी शावर फोटो शूट हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों से ब्लॉग शेयर करा है। एंड ये लग रहा है मुझे कि मैं हर जगह नहीं सुनी हूँ, हो सकता होता होगा बट मुझे नहीं आइडिया है। तो उसमें हमें 1 घंटे का क्लास भी मिला था एंड 2 गिफ्ट भी मिला था, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। एंड जो क्लास मिला था उस क्लास में गाइज एक तो निको के डॉक्टर थे जो कि चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। एंड सेकंड जो लाइफ स्टाइल कंपनी होती है ना, बैंक होता है जस्ट लाइक, जिसमें हम अपने बच्चे का जो कॉर्ड का ब्लड होता है ना, कॉर्ड ब्लड यानी कि स्टेम सेल्स की बैंकिंग कंपनी होती है, वो उसको स्टोर करते हैं। जो बच्चे का ब्लड होता है ना, कॉर्ड का जो ब्लड होता है, जब कटता है नाभि उस टाइम जो ब्लड निकलता है, तो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में उन्होंने क्लास लिया पूरा। तो गाइस मुझे स्टेम सेल्स के बारे में पहले से आइडिया था। हम लोग बुकिंग के लिए जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि डॉक्टर से बात करेंगे कि इसका क्या कॉस्ट आएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट अलग से लगता है। तो इसका क्या कॉस्ट आएगा एंड वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो हम बात करेंगे डॉक्टर से। लेकिन कोइंसिडेंटली हमें उसकी डॉक्टर भी मिल गई एंड हमें पूरी डिटेल्स बताया गया। एंड हमें पूरे डिटेल्स के लिए ये पूरा बुक्स भी हमें मिला है, तो आप पढ़ सकते हो। तो हम लोगों ने पढ़ा एंड मुझे आइडिया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसके बारे में आप लोगों से अलग से वीडियो शेयर जरूर करूंगी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों के टाइम में ये मौका आ गया है तो गाइस थोड़ा पैसा जरूर एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सेकंड की निको के डॉक्टर आए थे, कंप्लीटली हम लोग को डिटेल्स बताए। जब बच्चे की डिलीवरी के बाद आप घर ले जाते हो डिस्चार्ज होके, तो कब नहाना है, कब मालिश करना है, धूप जो लगाना है मॉर्निंग का वो कितने टाइम का लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, या फिर किस टाइम का धूप बिल्कुल गलती से भी बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, या घर का लाइटिंग क्या होनी चाहिए, घर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एसी चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, आपका खुद का क्या होना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। तो पूरी डिटेल्स में अलग से वीडियो गाइज बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इन दोनों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड लास्ट 1 पॉइंट मैं एक और मेंशन करूंगी कि कई सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था आपने अभी ही बुक करा दिया। तो गाइज आप जैसे ही 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर करोगे ना, तो आपको डॉक्टर उसी टाइम बोल देती है कि आपको जहां से भी डिलीवरी करवाना हो ना, वो हॉस्पिटल बुक कर लेने के लिए। क्योंकि 7th मंथ स्टार्ट होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी हो जाता है, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज अब इमरजेंसी में तो एडमिट हो ही सकते हो, लेकिन डॉक्टर हमें पहले बता दी थी 7th मंथ एंटर करते हैं कि बुक कर लेने के लिए। तो हम लोग थोड़ा डिले हो गए हैं, जल्दी नहीं किए। तो गाइस अब वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तब जरूर कमेंट करना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।